नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं थर्ड 7 न्यूज। मैं आपकी होस्ट पूजा शर्मा। आइए देखते हैं रायपुर ब्रेकिंग। नए न्यायालय बिल्डिंग बनाने का काम, नए पदों के सृजन का काम और गरीबों को, आम लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में महाधिवक्ता कार्यालय में पदों के सृजन और ऐसे सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे न्यायालय का काम तेज गति से होगा, हमारा न्यायालय सुविधापूर्ण होगा और आधुनिकीकरण भी लगातार न्यायालयों का हम कर रहे हैं। महाधिवक्ता कार्यालय में भी काम में बढ़ोतरी हुई है, वहाँ पर भी नए पदों के सृजन हमने किए हैं। विधि अधिकारी के और कर्मचारियों के भी नए पदों का सृजन किया है। ऑडिटोरियम का निर्माण उच्च न्यायालय परिसर में, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान नगरीय प्रशासन विभाग के बजट में इस बार किया है। लोक निर्माण विभाग में 2030 का रोड मैप तैयार करते हुए बजट में प्रावधान किया है। इसके माध्यम से जिला को जिले से जोड़ने वाला, जिले को विकासखंड से जोड़ने के लिए, विकासखंड को विकासखंड से जोड़ने के लिए, रिंग रोड बनाने के लिए ऐसे अनेक काम इस बजट में सम्मिलित किए हैं। सड़कों के उन्नयन के लिए भी बड़ा प्रावधान इस बजट में हुआ है। नवीन सड़कों के लिए प्रावधान हुआ है। सड़क केवल आवागमन का साधन मात्र नहीं है, विकास का पहिया सड़कों के माध्यम से होता है। बस्तर में सड़कों के विकास के लिए भी बड़ी योजनाएं बजट में प्रावधानित है। केंद्र सरकार भी लगातार इस काम में सहयोग कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछेगा और छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। सड़कों की दशा और दिशा भी आने वाले समय में बदलेगी। नगरीय प्रशासन विभाग में कुछ नई योजनाएं अधोसंरचना विकास से लेकर अन्य अनेक परियोजनाओं की स्वीकृति इस बजट में मिली है। एक नई योजना मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, जिसके माध्यम से नगर निगम में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए एक अलग योजना हमने नगरों के लिए बनाई है। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना एक बनाई है, जिसके माध्यम से जो समय पर घर बना लेंगे उनके गृह प्रवेश के समय उन्हें अतिरिक्त अनुदान देने का अभी काम इस बजट के माध्यम से होना है। हमारे शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अनौपचारिक जल के प्रबंधन का काम, इन सब के लिए बजट में प्रावधान हुआ है ताकि हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बन सके। जल जीवन मिशन के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रावधान इस बजट में किया है। लोगों को हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुँचे, इसके लिए व्यापक रूप से प्रावधान किया है। चाहे वो प्रयोगशाला के निर्माण का हो, नए कार्यालय भवन के निर्माण का हो, कामों को आगे बढ़ाने के लिए इन बजट में व्यापक रूप से प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से ये अटल निर्माण वर्ष के रूप में हमने घोषित किया है। अधोसंरचना की तैयारी के दृष्टि से व्यापक प्रावधान बजट में किए गए हैं और आज यह बजट पारित हुआ है। लोक निर्माण विभाग में 2030 का रोड मैप तैयार करते हुए बजट में प्रावधान किया है। इसके माध्यम से जिला को जिले से जोड़ने वाला, जिले को विकासखंड से जोड़ने के लिए, विकासखंड को विकासखंड से जोड़ने के लिए, रिंग रोड बनाने के लिए ऐसे अनेक काम इस बजट में सम्मिलित किए हैं। सड़कों के उन्नयन के लिए भी बड़ा प्रावधान इस बजट में हुआ है। नवीन सड़कों के लिए प्रावधान हुआ है। सड़क केवल आवागमन का साधन मात्र नहीं है,
विकास का पहिया सड़कों के माध्यम से होता है। बस्तर में सड़कों के विकास के लिए भी बड़ी योजनाएं बजट में प्रावधानित है। केंद्र सरकार भी लगातार इस काम में सहयोग कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछेगा और छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। सड़कों की दशा और दिशा भी आने वाले समय में बदलेगी। मेरे पास जो 4 विभाग हैं, बजट पर कल चर्चा प्रारंभ हुई थी, आज चर्चा पूरी हुई और पास भी हुआ। नगरीय प्रशासन विभाग में न्यायालयों के आधुनिकीकरण का काम, नए न्यायालय बिल्डिंग बनाने का काम, नए पदों के सृजन का काम और गरीबों को, आम लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में महाधिवक्ता कार्यालय में पदों के सृजन और ऐसे सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे न्यायालय का काम तेज गति से होगा, हमारा न्यायालय सुविधापूर्ण होगा और आधुनिकीकरण भी लगातार न्यायालयों का हम कर रहे हैं। महाधिवक्ता कार्यालय में भी काम में बढ़ोतरी हुई है, वहां पर भी नए पदों के सृजन हमने किए हैं। विधि अधिकारी के और कर्मचारियों के भी नए पदों का सृजन किया है। ऑडिटोरियम का निर्माण उच्च न्यायालय परिसर में, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान नगरीय प्रशासन विभाग के बजट में इस बार किया है। गेड़ी हमारा परंपरा रही है। हरेली के दिन सामान्य किसान लोग किसान घरों में गेड़ी की शुरुआत हरेली के दिन से करते रहे हैं। एक तरफ जहां बच्चे उसको मनोरंजन के लिए, खेल के लिए उपयोग करते हैं, वही क्योंकि तब गांव में पक्की सड़कें नहीं होती थी, कीचड़ होता था। कीचड़ से बचने का बड़ा काम वो गेड़ी आता था और पिछले 5 सालों में सड़कों का ना सुधार हुआ न नए सड़क बने। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी गेड़ी का खूब प्रचार करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं सड़क बनाऊंगा नहीं, न सड़क बनाऊंगा न सड़क सुधारूंगा तो वो पुराना कीचड़ वाला युग आएगा, इसलिए लोग गेड़ी का ज्यादा उपयोग करें। लेकिन ये वास्तव में हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है। पर आज सड़कें तरक्की के लिए आवश्यक, विकास के लिए आवश्यक और इसलिए हमारी सरकार लगातार सड़कों की तरक्की और निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है।